हेलो फ्रेंड्स, जय माँ मंगलम की जयदासी। देखिए, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है और साथ में माँ तारा का दिन है। 10 महाविद्याओं में माँ तारा का जाप होता है। तो माँ तारा का जाप या 10 महाविद्याओं का जो भी जाप है आप रात को करिए। और ब्रह्मचारिणी का दिन है तो आज के दिन कहते हैं तो श्वेत वस्त्र धारण किया जाता है। और दूसरी बात, आज के दिन कुछ उपाय अगर हम नवरात्रों में करो तो बहुत अच्छा रहता है। तो कुछ उपाय नवरात्रि में ऐसे किए जाते हैं कि जैसे आपके घर में नेगेटिविटी है तो आप नीम के पत्तों का घर में धुआं दें। उसके बाद अपने घर में 9 मुखी दिया, मतलब एक मिट्टी के दिए, उसमें दिए में 9 बाती वाले दिए घी का दीपक आप माँ लक्ष्मी के सामने रख दीजिए। शाम को हो सके तो तुलसी के पेड़ के पौधे के पास रख दीजिए। आपके घर में धन का आगमन शुरू हो जाएगा, सारी चीज़ें शुरू हो जाएगी। और जो माँ तारा का मंत्र है वो बहुत ही सरल है। ओम ऐम ह्रीम क्लीम स्त्रीम स्त्रीम हूँ फट स्वाहा। ओम ऐम ह्रीम क्लीम स्त्रीम हूँ फट स्वाहा। ये स्त्रीम शब्द एक वशीकरण का भी मंत्र है। हाँ, ये स्त्रीम शब्द एक ऐसा आप सामने वालों को अपनी तरफ खींचता है कि ये माँ तारा का मंत्र ही ऐसा। ये दिखने में बहुत अद्भुत है, कलाओं में बहुत अद्भुत है और कहते हैं ना एक बहुत ज़बरदस्त मतलब तंत्र के कि इनका मंदिर हमेशा शमशान में होता है, तो इनसे कभी कोई आँख से आँख मिला के बात नहीं कर सकता। तो जो भी माँ तारा की शक्ति सिद्ध करवा के लेता है या माँ तारा की शक्ति सिद्धि लेता है उसको इस जीवन में कभी कोई हरा नहीं सकता। हराने से बात याद आया कि देखिए, मैं तो आपको छोटे मोटे उपाय बता रही हूँ, लेकिन मैं कुछ लोगों को हाथ जोड़ के विनती करूँगी कि आप लोग है ना सब कुछ किया कीजिए। अगर आपको हमसे पूजा कराने का मन है करवाइए, नहीं कराने का मन है मत करवाइए। आप लोग हमें जो पैसे देते हैं हम उसे पूजे पाठ में सब जगह डालते हैं। आप लोग हाथ पैर जोड़ेंगे, रो रो के गिड़गिड़ा गिड़ा के मेरे से बहुत सारे जन 10,000 20,000 में काम करवाते हैं। हाँ, बाद में बोलेंगे हम आपको दे देंगे, लेकिन जब हमें हमारा ही पैसा हम मांगते हैं पूजे का कि हमारा बाकी हमें ही दे दो, तो फिर वो हमें आँख दिखाएंगे, नहीं नहीं आप हमें वापस कर दीजिए, ऐसी बात बोलते हैं। और उनको क्या लगता है कि विद्या देवी वापस करती तो कर लीजिए। एक बात याद रखना, अगर दोबारा इससे ऐसी किसी ने भी गलती की ना तो उसका सीधा सीधा जो भी उससे मुझसे जो भी काम करा रहेगा उस काम के हिसाब से मैं जो उसका हाल करूँगी वो बहुत बेहाल करूँगी। एक बात याद रखो, आप लोग देखिए जितने लोगों ने मेरे साथ बुरा किया ना उन सबकी उल्टी गिनती चालू है। कोई बीमार है, कोई उल्टी कर रहा है, किसी के बदन में दर्द है, कोई 24 घंटे किसी न किसी बीमारी से उलझा है। जितने लोगों ने मैंने बोला था ना बीच में आपको कि कितने लोगों ने मेरे घर तक को खाली कराने के लिए षड्यंत्र रचा था। आज की तारीख में झूठ नहीं बोलूँगी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन मुझे मैसेजेस आते हैं कि उन लोगों का घर जब्त कर लिया गया है। वो लोग खुद कहीं भाड़े पे रह रहे हैं और जिस ओनर के पास भाड़े पे रह रहे हैं वो ओनर का बैंक वालों ने आके घर जब्त कर लिया, ये कर लिया। आज की तारीख में मुझसे वो लोग क्या बोलते हैं इसके लिए डिपॉजिट वर्ज के लिए पैसे मांगते हैं। तो मैं एक बात इतनी कहूँगी, आप पूरी दुनिया में पंगा लीजिए, अघोरी से पंगा मत लीजिए, क्योंकि आपको हम बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। और प्लस सबसे बड़े हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग तो मांग के खाते हैं, हमको शर्म नहीं है, हम तो भीख मांग के खाते हैं, हमको तो माता रानी ने आशीर्वाद ही दिया है। हम लोग आपको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अगर आप हमें 2 पैसा देते हो तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप हमसे जब वापस मांग के लेते हो ना तो उसके लिए भी आपका है। अभी कोई लोग 10,000 5,000 में पूजा करवाएंगे और उसके बाद बोलेंगे कि हमारा तो काम नहीं हुआ। तुम लोगों को पैसे देने में रोना आता है, हमने जब तुम्हारा काम शुरू नहीं किया तो होगा कहाँ से? सीधी बात है ना, जब तुम पैसा पूरा करोगे तभी तुम्हारी चीज़ें पूरी परफेक्ट तुम्हारे तक आएंगी ना। वशीकरण क्या होता है, मारण मोहन क्या होता है, पैसे की टारगेट लगाई, मैं 72 घंटे में आपको रिजल्ट देती हूँ। कैसा भी आपका प्यार कहीं भी दूर गया रहेगा, अगर आपके 72 घंटे में आपके पैरों का तलवा नहीं चाटा तो मेरा नाम बदल देना। कैसा भी आपका दुश्मन रहेगा 72 घंटे में ऊपर पहुँचाने का दम मैं रखती हूँ। कैसा भी दुश्मन रहेगा उसको पागल करने का दम रखती हूँ मैं। 72 घंटे में वो आदमी पागल होकर इधर उधर घूमेगा, कुछ सूझेगा नहीं। और बाकी लोगों का तो कुछ लोगों का काम बहुत ज़बरदस्त चालू। मैं एक बात बता देती हूँ, आप अपने गुस्से में आके हम अघोरियों से 2 मिनट के लिए अपने मुंह की गंदगी निकाल के हमसे पंगा ले लेंगे। 2 मिनट का अपना भाषण कहते हैं ना उल्टा बोल के हमारे सामने अपनी भड़ास निकाल लेंगे, लेकिन उसके बाद आने वाली 7 पीढ़ियाँ उस भड़ास का बदला भुगतती रहेंगी, क्योंकि हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। हम क्या, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी, फिर मुझे जो करना है मैं यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे मेरे सैलानी बाबा के पास इधर बॉडी वाले सबसे सीरियस जर्नी चालू हो जाएगी और यहाँ माँ के पास पूजा चालू हो जाएगी। मैं वही काम करूँगी, क्योंकि मैं पहले बताऊँ ना, मैं पहले सारा काम बाद में करती हूँ, दुश्मनों का ताला पहले फेंकती हूँ। और मैंने पहले ही कहा है इस वक्त राशियाँ खराब है, पहले ही बोला है। मेष राशि, तुला राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, ये लोग नर्सरी सबसे झगड़ा करेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा था उस दिन, और वो शुरुआत हो चुकी है परसों से। अमावस्या से ही शुरुआत हो गई है।
जिन लोगों को, जो लोग उनके साथ अच्छे हैं उनके साथ भी ये लोग बुरा बर्ताव करके उनसे उल्टा बात कर रहे हैं, अपना रास्ता खुद ब खुद बंद कर रहे हैं। कितने लोगों ने तो मुझसे उल्टी बात कर ली, एक बार भी ये नहीं सोचा कि हमारा हाल क्या होने वाला है। देखो मैं एक बात बताऊँ, मुझे उल्टा बोलने से या मुझे करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा एक काम है, सीधी बात है, मेरा पैसा भी अगर कहीं देना रहेगा ना, पैसों की बात पैसों से होती है, लेकिन जब हम मुझे अपने अघोर पंथ पे आना रहता है, पैसों के लिए विद्या देवी मरी नहीं है, लेकिन हम पुजारी, हम हर चीज़ सही समय पे सही करके देते हैं। हम तुम्हारे जैसे किसी को लूट पाट के बैठ के करोड़ों रुपए जमा करके नहीं बैठे, हमको यहाँ से आता है फिर हम यहाँ देंगे, भरोसे वाली चीज़ होती है। लेकिन उसके बाद वो भरोसा ना करते हुए अगर आप लोग हमारी उल्टा बोलेंगे, हमारी इज्जत तक आएंगे, तो एक बात समझ लीजिए कि फिर हम तुम्हें 7 पीढ़ी के लिए बर्बाद कर देंगे। ये मेरा वादा है, क्योंकि कुछ लोग मेरे दिमाग पे लगे, कुछ लोगों का मैसेज आ चुका है, उनकी हालत ख़राब है, कुछ लोग मुझसे जो चिढ़ के बात कर रहे हैं उनकी राशियों से मुझे पता चल गया कि इनका बुरा वक्त शुरू हो गया, और कुछ लोगों के साथ जो हो रहा है वो बुरा हो रहा है। सारी चीज़ें हो रही है, आप टेंशन मत लीजिए, जो होना है ना सबके साथ बराबर होगा। लेकिन एक ही बात बोलूँगी, आप ये बात मान के चलिए कि आप मेरे साथ एक कदम बढ़ाने, आप मुझे एक बात बोल के अपनी मुंह की गंदगी लेके निकल जाएंगे, लेकिन आने वाले दिनों में ना आपके पास पैसा रहेगा, ना खाने को चीज़ रहेगा, ना कुछ रहेगा, सब चरह से आप बर्बाद हो जाओगे। जो होगा आपके साथ बहुत गलत और बहुत बड़ा होगा। फिर उसके आगे मुझे मत बोलिएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। ये बात है, पूजा कराना है कराइए, मत कराना मत कराइए। मेरे लॉटरी का है, अभी तो मैंने लोगों को 11,000 तक की भी फैसिलिटी दी, 11,000, तो भी इंसान को रोता है। मत करो। देखो आपको जमता है, आपको लगता है कि मेरे पास देने से आपका काम होता है तो ही आप दो। हम आपके घर पे ज़बरदस्ती करने नहीं आते, आपके सर पे या गले पे छुरी रख के आपसे काम नहीं बोलते कि हमें काम दो। आप अपनी मर्ज़ी से काम देते हैं। अभी मैं इतनी बड़ी विंध्याचल में आए हैं, हम लोग डेली माँ का श्रृंगार करा रहे हैं, ये करा रहे, फिर क्या जैसे हमारा कुछ काम नहीं तो हम बोलेंगे नहीं हमारा वापस करो? ऐसा थोड़ी चलता है। यहाँ पे दिन रात हमारे भाई बहन हम लोग सब लोग मेहनत करने पे लगे हुए हैं, ये चीज़ लगे, ऐसा नहीं होता है। आप लोग ये सोच के अगर काम करवाते हो कि चलो हमको बाद में पैसा हम लोग वापस ले लेंगे कर लेंगे, तो ये बात आपकी गलत है। फिर उसके बाद आपको जब कोई पंडित आपको पैसा वापस करेगा ना, तो उसके साथ आपकी इज्जत और सब कुछ लेके जाएगा। कितने लोग मुझे मैसेज करते हैं, ये अघोरी ने मेरे साथ ऐसा किया, ये अघोरी ने मेरी बीवी के साथ ऐसा किया। तुम लेके जाते क्यों अघोरी के पास बीवी को? खुद ही करोगे और खुद ही गलती मानो वो करोगे। कितने लोग मुझसे सीखना चाहते हैं, सीखो ना, कौन मना करता है। लेकिन ऑनलाइन ये मिलना है, माता जी आपका आश्रम कहाँ है, ये कहाँ है, सॉरी विद्या देवी आश्रम नहीं चलाती, ऑनलाइन काम करती है। भरोसा है तो ठीक है, नहीं भरोसा है अपने घर पे मुँह दबा के बैठो और कोई पंडित ढूंढो। मुझे फ़ोन मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर मेरे दिमाग पे लोगोगे ना तो ब्लास्ट हो जाओगे। ये मेरा वादा है पक्का। बस जय माता दी।